6 गेंदों में 6 रन चाहिए थी, आखिरी ओवर का खेल, और इस मैच को जीत लिया है। एनएडी करंजा स्ट्राइकर्स के टीम को मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच के पास आ जाएं मैन ऑफ द मैच के सेरेमनी के लिए, और मैं बैंक डायरेक्टर श्री सूरज घरत को आमंत्रित करता हूं स्टेज पे। प्लीज कम टू द स्टेज टू डू द ऑनर्स फॉर द मैन ऑफ द मैच सेरेमनी ऑफ दिस मैच। मिस्टर सूरज घरत, द बैंक डायरेक्टर, प्लीज कम टू द स्टेज। और ये जबरदस्त मैच, थोड़ा इस मैच का मैं हाइलाइट्स आपके सामने पेश करता हूं। मैच एक बिल्कुल आज का पहला मैच, थोड़ी ड्यू मौजूद थी ग्रासेस पे, उसको देखते हुए टॉस जीतने के बाद जो है फील्डिंग, टॉस जीतने के बाद ऐसी रणनीति तय की गई और बल्लेबाजी टीम उन्होंने 58 का टारगेट सेट किया। 58 के टारगेट सेट करने में हर्षद, जिनका योगदान था 6 गेंदों में 17 रन, हेडक्वार्टर की तरफ से 2 लंबे सिक्सेस लगाए थे हर्षद ने। उसके बाद नीलेश, जिनके 7 गेंदों में 12 रनों की पारी, 1 चौके और छक्के की मदद से। बैंक डायरेक्टर श्री सूरज घरत साहब को आमंत्रित करता हूं, स्टेज पे आ जाएं प्लीज, टू डू द ऑनर फॉर द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच। और इस तरह से 58 का रन टारगेट रन सेट किया गया स्कोर बोर्ड पे हेडक्वार्टर्स टाइगर्स की तरफ से। उसके बाद एनएडी करंजा स्ट्राइकर्स की तरफ से मैच को आखिरी ओवर में 6 रनों की जरूरत थी। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत उन्होंने मैच जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम एनएडी करंजा स्ट्राइकर्स। और एनएडी करंजा के वो खिलाड़ी जिनका बहुमूल्य योगदान था, कुछ के नाम लेने के बाद मैं मैन ऑफ द मैच का भी घोषणा करता हूं। एनएडी करंजा की तरफ से कुछ अच्छे एफर्ट्स देखने को मिले। संदेश ने 2 ओवर में सिर्फ 15 रन दिया था, 1 विकेट लिया था। बहुत ही अच्छी कंपोज्ड बॉलिंग की थी उन्होंने, जिसकी बदौलत एक और बहुत हाई स्कोर का एक टारगेट सेट हो सकता था, लेकिन जिसे 58 रन के मॉडरेट टारगेट पे उन्होंने रोका अपने प्रतिद्वंदी टीम को। और राकेश, जिन्होंने अपनी इनिंग की आखिरी ओवर डाली थी अपनी टीम की तरफ से, 1 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट लिया था। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजी से राकेश ठाकुर का। लेकिन जो मैन ऑफ द मैच है वो है, बता सकते हैं आप लोग कौन है? यस, ही इज गौरव। 6 गेंदों में 11 रन बैट से, और गेंदबाजी में भी उन्होंने 2 ओवर में 16 रन दिया और 1 विकेट लिया। बहुत ही अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस गौरव। प्लीज कम टू द स्टेज टू रिसीव द मैन ऑफ द मैच अवार्ड विथ आवर बैंक डायरेक्टर श्री सूरज घरत साहब। कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव। थोड़े से 2 शब्द मैं आपसे कुछ चाहूंगा, आप अपने मनोव्यक्त करें ताकि यहाँ के मौजूद सारे खिलाड़ियों को भी उत्साहजनक एक संदेश जाए। आपके मन में जो खेल भावना और जो कंपटीशन की भावना जो आप गेंद और बल्लेबाज दोनों से आपने जो आज दिखाया, क्या राज है इसके पीछे और टीम की कुछ रणनीति क्या काम आई आपके लिए? ॲक्च्युली प्लॅनिंग असं काही नव्हतं, बस ॲक्च्युली आम्हाला टॉस जिंकून फिल्डिंगच करायची होती. पण जो आम्ही एक टार्गेट सेट केलं होतं की आम्हाला 50च्या आतमध्ये समोरच्या टीमला थांबवायची, त्या थोड्या एक 7-8 रन जास्त झाल्या समोरच्या टीमच्या, कारण की चेसिंगसाठी थोडा डिफिकल्ट आहे सेकंड बॅटिंगसाठी आहे. बस आमच्या बॅट्समननी चांगली बॅटिंग केली बस. थँक यू व्हेरी मच. कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स अँड वेल ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. और एक कैप विनर प्रणय जोशी, जिन्होंने बाउंड्री के बाहर 6 पे बहुत ही अच्छा कैच पकड़कर एक कैप अर्जित किया है, प्रणय जोशी. कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रणय.
Well done. Thank you. Over to you, Swaroop, for the current match. Live streaming YouTube. Thank you very much. धन्यवाद सर. आपण लाईव्ह सामना या ठिकाणी पाहतोय DDH माउंट विरुद्ध कमोडर ऑफ यार्ड सी ऑफ वाय. नक्कीच या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत पहिला चेंडू झाला आणि पहिला चेंडू सटीक लाईन लेंथवर पाहायला मिळाला. यॉर्क केलं त्या चेंडूला. रिचर्ड मध्ये या वेळेला चेंडू जातोय हवेत. पॉइंटचा फिल्डर त्या चेंडूवर येताना पाहायला मिळतोय. थोडासा चकवा देतोय त्या फिल्डरला तो चेंडू. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरसावेल. धावफलक येऊन पोहोचेल 3 धावा. नक्कीच सुयश मिश्रा आपल्याला स्कोरिंग करताना पाहायला मिळतात. ऑफलाईन स्कोरिंग. आणि नक्कीच या ठिकाणी एक फॅन्स मध्ये जोश पाहायला मिळतोय. तो म्हणजे DDHP अँड माउंट डिपार्टमेंटचे फॅन्स. एकदा जोरदार आवाज होऊन जाऊ द्या आपल्या संघासाठी. वाह, काय प्रतिसाद आहे. आणि नक्कीच यावेळेला पुढचा चेंडू. या चेंडूला फाईन लेगच्या वरून खेळायचं होतं परंतु खेळू शकले नाहीत. खान साहेब, तुम्ही या ठिकाणी आलायत आणि जर प्रतिसाद आपण आतापर्यंत पाहिला तर काय सुरेख प्रतिसाद आहे या संघासाठी. काय चिअरिंग सुरू आहे जोरदार. बिल्कुल, ये एक हाई क्लास मैच, सारे सितारों का जमावड़ा हम आज इस मैच में देख रहे हैं. राजेश गोहिल, अमित, महेंद्र मटकर जो विकेट कीपिंग में मौजूद हैं. और ये क्या खूबसूरती से खेला है इसे राजेश ने. फाइन लेग की दिशा में वहां फील्डर मौजूद है गली फाइन लेग पे. 1 रन. और ये बहुत ही हाई कंपटीशन का एक उच्च स्तर देखने को मिल रहा है इस मैच में. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अमित की, कप्तान की जो है जिम्मेदारी भरी गेंदबाजी. और वैसे उनके मेंटर प्लेयर महेंद्र मटकर कीपिंग में अपना मौजूदगी पूरे टीम को रिफ्रेश और एंटरटेन करते हुए एक डिसिप्लिन के साथ जो है उन्होंने बांध रखा है सारे प्लेयर्स को, अपने सारे फील्डर्स, पूरी टीम को. और वैसे ही 2 बेस्ट बैट्समैन COF के क्रीज पे मौजूद हैं, सचिन काटकर और राजेश गोहिल. खेल दिया है इसे मिड विकेट की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है. 1 रन तेजी से ले लिया है. इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन. और ये अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है. स्वरूप, आप देख सकते हैं ये वो दोनों टीमें हैं, जुझारू टीमें, बिल्कुल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी टीमें. और इनकी दोनों के दर्शक दीर्घा भी वैसे प्रतिद्वंदी दर्शक दीर्घा. कंपटीशन बिटवीन द स्पेक्टेटर्स एंड कंपटीशन बिटवीन द 2 बेस्ट टीम्स. नक्कीच खान सर. यावेळेला यॉर्क केलं होतं चेंडूला अपील. नक्कीच लेग स्टंपच्या ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर जाताना तो चेंडू लेग बाईटचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून येताना पाहायला मिळतोय. अजूनपर्यंत एकही चौकार एकही षटकार आलेला नाहीये. म्हणून नक्कीच जर पाहायचं झालं तर पहिलं षटक संपले आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनगडी बाद 6 धावा. नक्कीच एक एक्सपिरियन्स यष्टीरक्षक आपल्याला महेंद्र मटकर या ठिकाणी पाहायला मिळतात DDHP माउंट अँड डिपार्टमेंट या संघामध्ये. नक्कीच जर आपण पाहिलं तर दर्शक दीर्घा देखील खूप मोठी पाहायला मिळते. तसंच आपण समोरील संघाची दर्शक दीर्घा पाहिली ती म्हणजेच कमोडर ऑफ यार्ड COF या संघाची, ती देखील मोठी दर्शक दीर्घा पाहायला मिळते. कारण खान साहेब, या सामन्याला तितकंच महत्व आहे कारण या सामन्यात जो संघ जिंकणार आहे त्याला मेगा फायनलचं तिकीट मिळणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चॅम्पियन्स ट्रॉफीची मेगा फायनल खेळायला मिळणार आहे. एका मोठ्या चषकाकडे वाटचाल करण्याची संधी मिळणार आहे. बिल्कुल. और इस मैच में COF की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी देखने को मिल रहा है बैटिंग में. जो ये बल्लेबाजों का जो बैटिंग ऑर्डर आज उन्होंने अपग्रेड किया है, इन्होंने दे हैव कम टू द अपर पोजीशन. दीज 2 बैट्समैन, ये दोनों बल्लेबाज जो हैं या तो 1 विकेट के आउट होने के बाद आते थे. सचिन काटकर बहुत कई सारे मैचेस में इन्होंने ओपनिंग की है, लेकिन राजेश गोहिल अपने आप को इन्हें डाउन द ऑर्डर इन्होंने 1-2 विकेट गिरने के बाद ये अपना इन्होंने पोजीशन बना के रखा था अभी तक. लेकिन आज इस मैच में राजेश गोहिल कप्तानी पारी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, opening the inning with the best batsman of his team, Sachin Katkar. These 2 batting talents already in the field, on the crease to set a very high and very competitive target for the opponent, very strong opponent. The last
year's winner team, DDHP and I'm out, whose name in that season was Hull Hurricanes. Hull Hurricanes now with the name of DDHP and I'm out. अगली गेंद राजेश गोहिल, बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले की किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है, एक रन सॉरी वाइड हुआ। गेंद इतनी तेज ऊपर की तरफ उछली थी, ऐसा लगा था जैसे बल्ले का किनारा लगा, लेकिन ये एक हाई आर्म एक्शन से रिलीज की हुई गेंद के ऊपर ये एक एफर्ट देखने को मिलता है गेंदबाज की तरफ से, और गेंदबाजी में पूरा अपना सारा बेस्ट जो भी एक्सपीरियंस वो झोंक देना चाहते हैं गेंदबाज। इंसाफ, खान सर, इंसाफ की गेंदबाजी, क्या आपको ऑस्ट्रेलियन पिचेस की फीलिंग आई इस गेंद को देखकर? बिल्कुल इंसाफ की जो हाई रिलीज जो इनका जो गेंद देखने को मिला, बिल्कुल ये एक्स्ट्रा बाउंस वही जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे देखने को मिलता है, और वही इस पिच पे ग्रासेस ऑलरेडी छोटे छोटे ग्रासेस मेंटेन किए गए हैं इस सुंदर सा ये बिल्कुल एक अनुकूल पिच के लिए, दोनों बैटिंग बॉलिंग देने के दोनों के अनुकूल, और इसे खेल दिया है, वन बाउंस। लेकिन देखना है कि क्या उन्होंने अच्छी फील्डिंग के जरिए ये चौका बचाया है। अंपायर का इशारा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा थ्रो, बहुत ही अच्छा सेव। अंपायर का इशारा चौका नहीं है, यानी बहुत ही अच्छा एफर्ट, वेरी गुड फील्डिंग इन द डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। गेंद जाती हुई से उछलकर हवा में इनका बॉडी था, उन्होंने सेव किया, गेंद को अंदर खींचा और उसके बाद एक टप्पे फिर से उन्होंने थ्रो किया, उतनी ही तेज तर्रार थ्रो, और 3 रन लिया है, 1 रन बचाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। एक रन बहुत मूल्य होता है इस 6 ओवर के फॉर्मेट के लिए। स्वरूप, जो हाई टेंस्ड हाई थ्रिल्ड मैच आपके सामने है, क्या कहना है आपको इस थ्रिल के बारे में? नक्कीच एक प्रेशरने भरलेला, एका तापमान वाढवणारा, आधीच आपल्याला मैदानावर इतकं मोठं तापमान, जोरदार तापमान पाहायला मिळते आणि त्यामध्ये या सामन्याचं तापमान, प्रत्येक खेळाडूवर या ठिकाणी दडपण पाहायला मिळत आहे, प्रत्येक फॅन्सवर या ठिकाणी दडपण पाहायला मिळत आहे। दरम्यान हा पुढचा चेंडू रिव्हर्स खेळायचा होता, फटका सफल झालाय, फटका गॅप मध्ये, फटका जातोय चौकाराच्या दिशेने आणि या चेंडूवर मिळेल सुंदर सुंदर फलंदाजी केली आहे आणि या वेळेला थोडंसं जाणून बुजून खेळले तो फटका। आधीच आपल्या चेहऱ्याचा बॅटचा फेस दाखवला होता, पूर्णतः ओपन केलं होतं चेहऱ्याला चेंडू फळीच्या, आणि नक्कीच आधीच कुठेतरी ठरवलं होतं मनामध्ये की असे फटके खेळायचे। तसे फटके खूप वेळा फसले आहेत देखील, जे आधीपासूनच मनात ठरवलेले फटके असतात ते कधी कधी फसतात देखील, परंतु कधी कधी ते फटके सफलही होतात, आणि आज आपण तो फटका सफल होताना पाहायला मिळाला। सुरेख फटका, चौकार, पुढचा चेंडू दरम्यान बॉलर नेम यावेळेला ड्राइव्ह केला चेंडूला, चेंडू जातोय गॅप मध्ये, त्या ठिकाणी कुठलाही फिल्डर नाहीये, बॅक टू बॅक चौकार, चेंडू सीमारेषे पार। प्रेक्षक वर्गाला या ठिकाणी चार्ज अप करण्यासाठी, कारण आतापर्यंत चार्ज अप झाला नाहीये सी ऑफ वाय चा प्रेक्षक वर्ग, आणि पूर्णतः चार्जने भरलेला तो म्हणजे खेमा पाहायला मिळतो डीडीएचपी एंड माउथ डिपार्टमेंटचा। 19 रन हो चुका है अब तक। इंसाफ के 2 गेंदों पे लगातार जो बैक टू बैक बाउंड्री राजेश गोहिल ने जो खेला है, एक रिवर्स स्वीप, थर्ड मैन और एक कवर, सुंदर कवर ड्राइव,
और फिर से रिवर्स स्वीप खेला है, वहां फील्डर के ऊपर से गेंद राजेश गोहिल के बल्ले से निकले हुए पूरी स्ट्रेटजी, फील्डिंग टीम की पूरी स्ट्रेटजी को इन्होंने लगभग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। अब इंसाफ बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ की गेंदबाजी करते हैं, लेकिन गेंदबाजी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्लास है राजेश गोहिल की बल्लेबाजी की, वो क्लास निखर कर आती हुई सेमीफाइनल मैच में पूरा अपना बेस्ट देते हुए इस बल्लेबाजी की इस कला राजेश गोहिल की रिवर्स स्वीप, दो रिवर्स स्वीप 3 गेंदों में देखने को मिली है, दोनों सक्सेसफुल रिवर्स स्वीप चौका के में तब्दील किया है उन्होंने, और एक अच्छा सुंदर हाई क्लास का एक ड्राइव, बिल्कुल ग्राउंडेड शॉट जो 2 फील्डर्स के बीच में से चौका, और लगातार 3 गेंदों में 3 चौका राजेश गोहिल से निकला हुआ, और स्कोर 23। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, 23 रन हो चुका है अब तक। देखते हैं कितना ऊंचा टारगेट सेट होता है, और ये फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश में डॉट गेंद, बहुत ही अच्छा कमबैक गेंदबाजी की। इंसाफ उन्होंने देखा कदमों, राजेश के कदमों को, और उन्होंने निकले हुए कदम को देखकर अपनी गेंद को थोड़ा अपनी तरफ खींचा और थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ किया उन्होंने गेंद को, और इस तरह से एक डॉट गेंद, ऐसे स्थिति में इस तरह के डॉट बॉल बहुत ही मनोबल बढ़ाते हैं गेंदबाजों के। अच्छी गेंदबाजी, फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल चकमा खा गए राजेश गोहिल, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल लाइन लेंथ, और वही हाइट मेंटेन किया, हाई आर्म एक्शन, मीडियम कद के गेंदबाज, हाई आर्म रिलीज, और बिल्कुल गुड लेंथ गेंद का स्पॉट, राइट ऑन द स्पॉट। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 23 फॉर नो लॉस। बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी बैटिंग टीम की तरफ से, कॉमोडोर ऑफ यार्ड की तरफ से, उन्होंने अपने 2 बेस्ट बैट्समैन को इस मैच के टारगेट सेट करने के लिए उतारा हुआ है। ओपनिंग बल्लेबाजी की जिम्मेदारी देकर उन्होंने भेजा है खुद राजेश गोहिल, कप्तानी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट by opening the inning with the bat। हरफन मौला खिलाड़ी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और कप्तानी के साथ पूरी टीम को जो यहाँ तक जो पहुँचाया है उन्होंने अपनी टीम को इस सेमीफाइनल तक। अब देखते हैं ये सफ़र उन्हें फाइनल तक पहुँचा पाता है या इस मैच में, इस हाई वोल्टेज मैच में डीडीएचपी जो कि प्रीवियस ईयर की विनर टीम है, वो मोरालिटी, वो एंथुजियाज्म वो अभी भी मेंटेन करते हुए इस मैच में भी बिल्कुल इनके सारे फील्डर्स को ऊपर देखने को मिल रहा है। सारे फील्डर्स जो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत ही जोश में डाइविंग एफर्ट के साथ वो सेव करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही अच्छा सेव देखने को मिला वहाँ स्क्वायर लेग में, बिल्कुल बाउंड्री रेखा के ऊपर से गेंद जा रही थी और हवा में उछलकर उन्होंने गेंद को अंदर खींचा था। अमित अपने ओवर का कोटा का दूसरे ओवर के साथ अमित की पहली गेंद, सचिन काटकर के लिए फुलर लेंथ की गेंद, उसे ड्राइव किया है, कवर के दिशा में फील्डर मौजूद है, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 24 रन। बहुत ही अच्छी गेंद कप्तान अमित की, और इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना, इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से बहते हुए रन को रोक पाना अमित के लिए एक चैलेंज होगा, जो कि इनकी एक्सपीरियंस, गेंदबाजी की एक्सपीरियंस, पूरी एक्सपीरियंस झोंक देना चाहेंगे इस ओवर में, क्योंकि ये इनकी कोटा का दूसरा ओवर इनके लिए आखिरी ओवर होगा। और ये 1 ओवर 6 ओवरों के फॉर्मेट में ये 1 ओवर बहुत ही मायने रखता है। 1 ओवर यानी 50 ओवर के फॉर्मेट के हिसाब से पूरे के पूरे 5 ओवर के बराबर लगभग होता है। और वो समझ लें कि 1 ओवर अगर अच्छा इन्होंने किया तो यानी 5 ओवर इन्होंने अच्छा कर लिया है, समझ लीजिए। अच्छी गेंद थी, लो फुल टॉस, अच्छा ड्राइव किया है,
और बहुत ही अच्छा सेव किया अरुण ने अपनी टीम डीडीएचपी के लिए, और बहुत ही कूल माइंडेड अच्छे एफर्ट के साथ ये एक अपनी टीम के लिए बचाई गई 2 रन, 2 बहुमूल्य रन बचाया उन्होंने, जो कि लगभग बड़े से गैप के बीच में खेला था। राजेश गोहिल ने ड्राइव किया था, बैट के स्वीट स्पॉट से उन्होंने हिट किया था, लो फुल टॉस को उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव किया था और 2 रन से 2 रन मिला। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 26 रन, 26 ऑन बोर्ड, नो लॉस। दोनों सलामी जोड़ी अभी तक सलामत हैं और अमित कोशिश में है कि कैसे भी इस जोड़ी को तोड़ा जाए, इस जोड़ी को बिखेरा जाए एक विकेट लेने के साथ और रन को भी रोका जाए। लॉन्ग ऑन दोनों थोड़े से मार्कर खड़े हैं और अमित की गेंदबाजी, रिवर्स स्वीप की कोशिश और ये मिस टाइम किया, लेकिन रिवर्स स्वीप की कोशिश बैट के टो से लगी। प्रतीक बहुत ही तेज तर्रार फील्डिंग करते हैं और वैसे ही गजब की कूल माइंडेड बैट्समैन है, बहुत ही अच्छी स्टडी के साथ बल्लेबाजी करते हैं प्रतीक। ये लास्ट ईयर के अपनी टीम के एक इकलौता ऐसे कर्णधार थे जिन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर पूरी टीम को उन्होंने पूरा मैच जिताया, पूरा टूर्नामेंट जिताया और विनर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे ये लोग। और ये एक रिवर्स स्वीप खेला है फिर से, राजेश गोहिल ने काफी रिवर्स स्वीप अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा थ्रो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, डीप बाउंड्री से बिल्कुल बुलेट थ्रो, सीधा विकेट कीपर महेंद्र मटकर के हाथों में और सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। सारे यंग खिलाड़ियों को इस मैच को देखकर इससे सीखने की बहुत जरूरत है और इसे अप्लाई कर अपनी क्रिकेटिंग जिंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिसिप्लिन क्रिकेटिंग डिसिप्लिन यहाँ देखने को मिल रहा है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र सभी क्षेत्रों में। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऊंची उठती हुई गेंद, कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में सचिन काटकर, लेकिन चूके और डॉट गेंद। बहुत ही अच्छा कमबैक गेंदबाजी में अमित द्वारा, कप्तानी जिम्मेदारी भरी गेंदबाजी कप्तानी की। अमित का ये दूसरा ओवर है, उनके कोटा का 2-2 ओवर का 2 गेंदबाजों को कोटा मिलता है 6 ओवर के फॉर्मेट में। स्कोर अभी भी 29 रन पे रुका हुआ, 29 रन 29। थर्ड ओवर चल रहा है, थर्ड ओवर अमित के द्वारा। सारे स्टार्स इस एक मैच में देखने को एक साथ देखने को मिल रहे हैं और यूट्यूब लाइव मैच। अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद, इसे ड्राइव किया है ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है प्रतीक। अच्छा थ्रो प्रतीक का, बिल्कुल स्टंप के पास महेंद्र मटकर के हाथों में, बहुत ही अच्छा और कूल माइंडेड थ्रो, बिल्कुल फंबल नहीं हुए और 1 रन के साथ स्कोर 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन, 10 रनों का एवरेज मेंटेन किया हुआ है अभी तक, यानी कि 60 रन का टारगेट बोर्ड पे दिख रहा है अभी के स्कोर के हिसाब से, जो कि अगर प्रोजेक्टेड स्कोर हम अगर निकालें इसका तो 60 रन बनेगा, लेकिन 60 रन ये और भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी मौजूद हैं और दोनों बेस्ट प्लेयर, CFI का बेस्ट प्लेयर अभी मौजूद है क्रीज पे। और इसके बाद कुणाल जो धुएंधार सिक्सर लगाने के लिए माहिर हैं, कुणाल इनके थोड़े से मीडियम कद के बल्लेबाज कुणाल अभी भी, आज कुणाल की मौजूदगी है कि नहीं पता नहीं मुझे, 11 की लिस्ट जो है देखनी पड़ेगी। कुणाल जो पिछले मैच में PS टाइटंस के साथ उनका मैच जो हुआ था, उन्होंने राजेश गोहिल के आउट होने के बाद कुणाल की बल्लेबाजी की जो पारी थी उन्होंने संभाली और 66 का टारगेट जो है DS टाइटन को, और उस जीत में कुणाल की बल्लेबाजी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अभी उनका नंबर आया नहीं है क्योंकि दोनों ये सलामी जोड़ी अभी भी मौजूद हैं और कुणाल अभी भी डगआउट में मौजूद हैं और वो अपने पारी का इंतजार करते होंगे। लेकिन शुक्र मनाएं कि दोनों बल्लेबाज अभी तक मौजूद हैं और यही वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपनी टीम के लिए आज का सबसे बेस्ट टारगेट सेट करने की कोशिश में है। लेकिन प्रतीक गेंदबाजी के साथ शॉर्ट गेंद थी, कवर की दिशा में ड्राइव किया है, फील्डर दूर हैं और अच्छा कलेक्ट किया, अच्छा थ्रो किया, लेकिन तब तक 2 रन ले लिया है। 2 रनों के साथ स्कोर 32 रन, 10 रनों का स्ट्राइक रेट ऑलरेडी मेंटेन्ड है, चल रहा है CFI की टीम के द्वारा। और वैसे ही एक कॉम्पिटिटिव फील्डिंग टीम, इनके अगेंस्ट में DDHP एंड एम आउट जो लास्ट ईयर की विनर टीम थी,
और इस साल अब सेमीफाइनल में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खेल रहे हैं और कट कराने के चक्कर में उंगलियों से स्लिप हुई गेंद। वाइड का नो बॉल का इशारा अंपायर का, शायद पैर आगे खिसक गए थे और नो बॉल और फ्री हिट। अंपायर ने नो बॉल का इशारा। क्रीज के बाहर, अच्छा नो बॉल ये भी होता है क्या? पूरा पिच के ही बाहर चला जाए तो हाँ नो बॉल रहता है। वन बाउंस फॉर द उमेश यादव ने ओवर भी डाला था दिया ना, है और 2-3 बार डाला था। ये वो नो बॉल है जो ओवर द स्टेप के लिए नहीं है, पूरे क्रीज पूरे पिच से ही बाहर थी वो और इसे खींच दिया है, वहां खेल दिया है और वन बाउंस चौका। तरह है कि पूरे पिच के ही बाहर अगर गेंदबाज की तरफ से गेंद अगर पूरे पिच के ही बाहर जाए तो वो एक नो बॉल होता है और वही नो बॉल अभी देखने को मिला था। प्रतीक की उंगलियों से गेंद छूट गई थी और फ्री हिट था, उस पर चौका लगाकर और ये फर्नीचर डिस्ट्रॉय, सचिन काटकर आउट। बाजों की इस सलामी जोड़ी को तोड़ा जाए और सलामी जोड़ी का ये पार्टनरशिप टूट चुका है और चीयर अप जो डीडीएचपी और एम आउट की जो दर्शक दीर्घा है उसमें वाइस चेयरमैन बापू कामले की मौजूदगी पूरे दर्शकों में उत्साह भर देता है और एक विकेट गिरने के बाद क्या जोश देखने को मिल रहा है दर्शकों में एमडीडीएचपी एम आउट की तरफ से। और गेंदबाजी में प्रतीक को जैसे ही गेंद मिला उनका गेंद बिल्कुल स्टंप लाइन पे लो फुल टॉस, जैसा कि स्वरूप ने कहा था कि एक नया इन्वेंशन हुआ है, बहुत सारे गेंदबाजों द्वारा लो फुल टॉस यूज किया जाता है, स्पीड थोड़ी वेरिएशन करके, और वही यूज किया प्रतीक ने और बिल्कुल फर्नीचर डिस्ट्रॉय स्टंप बिखेर दिया। और एक सुपर क्लास के बैट्समैन सचिन काटकर लंबी इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, बहुत सारे सेंचुरीज लगा चुके हैं वो दूसरे फॉर्मेट्स में, और ये खेल दिया है ऑन साइड में, वहां फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो अमित कप्तान के द्वारा, 1 रन से संतोष करना पड़ा। ओमकार जो कि आते ही इन्होंने भी अपना हाथ खोला, लेकिन मुझे लगता है कि 70 के ऊपर टारगेट सेट हो सकता है अगर ये दोनों बल्लेबाज। राजेश गोहिल अभी तक मौजूद हैं क्रीज पे, और जब तक राजेश गोहिल हैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 70 या 80 या 90 कितने रन हो सकते हैं टारगेट, लेकिन दैट फॉर श्योर कि एक हाई टारगेट सेट होने वाला है। प्रतीक की गेंद, और ये गेंद बहुत ही अच्छा कमबैक गेंदबाजी में प्रतीक द्वारा, एक बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद, आगे निकलकर खेलना चाहते थे राजेश गोहिल, लेकिन चूंकि अच्छी लाइन लेंथ, इनको थोड़ा सा गेंद को पीछे अपनी तरफ खींचा प्रतीक ने और इस गेंद के टप्पे के पे नहीं पहुंच पाए और मिस किया महेंद्र मटकर कीपिंग पे। अच्छी गेंद बाहर की तरफ कटाया, इन्होंने कट किया गेंद को, उंगलियों का इस्तेमाल, थोड़ा सा वेरिएशन, और बहुत ही अच्छा सफल ओवर की समाप्ति प्रतीक का, एक सचिन जैसा महान बल्लेबाज के विकेट के रूप में। सिर्फ कितना रन आया इसमें 8 रन आए मात्र इस ओवर में, और एक बहुत ही बड़ी मछली अपने जाल में डाला प्रतीक ने
थैंक उस यू, मछली का नाम सचिन काटकर। थैंक यू। मैच नंबर 29 जो कि सेकंड सेमीफाइनल है, उसके ट्रॉम्बे चैंपियंस के कैप्टन और एनएडी करंजा स्ट्राइकर्स के कैप्टन प्लीज ऑफिशियल डेस्क के पास आइए। ट्रॉम्बे चैंपियंस के कैप्टन और एनएडी करंजा स्ट्राइकर्स के कैप्टन प्लीज ऑफिशियल डेस्क के पास आइए। थैंक यू खान सर। और ये इंसाफ को फिर से नक्कीच। गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है। इंसाफ वही गेंदबाज हैं जिनको लगातार यही राजेश गोयल जो अभी नॉन स्ट्राइकर पे हैं, इन्होंने 3 लगातार चौके लगाए थे। इन्होंने 2 रिवर्स स्वीप में और एक बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, बिल्कुल ग्राउंडेड शॉट, 2 फील्डर्स के बीच के गैप में बिल्कुल एक सीधा चौका लगा था। 3 लगातार चौके के साथ इंसाफ के ऊपर हावी हुए थे राजेश गोहिल, लेकिन अभी इंसाफ के सामने अब ओमकार हैं क्योंकि नक्कीच. राजेश गोहिल नॉन स्ट्राइकर पे हैं। नक्कीच कमबॅक करून दाखवावं लागेल गोलंदाजांना। यावेळेला मोठा फटका खेळलाय ओव्हर द कव्हर्स, 1 बाउन्स, हावी गोलंदाजांवर चौकार. कव्हरचा फटका खेळला होता आणि चेंडू अडवण्याची पुरेपूर संधी होती. संधी या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाकडून हुकली आहे. बिल्कुल स्वरूप ये देखने को मिलता है अक्सर जो डीप में फील्डर्स होते हैं उनको बहुत सारे क्षेत्र कवर करने होते हैं और उनका स्टार्ट लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। स्टार्ट लेकर अगर बॉडी को थोड़ा मोशन में रखें और बिल्कुल बल्ले के स्विंग को देखकर अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करके दूर से कट लेना होता है, एक आर्क बनाकर, और इस तरह से पूरा कवर करना होता है फील्ड को। और वो एक चूक देखने को मिली थी इस पिछले गेंद पे जो चौका लगा था। ये गेंद रोकी जा सकती थी फील्डिंग में, लेकिन ये थोड़े से वही मूवमेंट की कमी की वजह से ये चौका गया था। और इस बीच एक डीप बाउंड्री पे वहां गेंद पहुंची थी, तब तक 2 रन ले लिया गया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की वहां से, 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 44 ऑन बोर्ड। 44 फॉर द लॉस ऑफ मेडन विकेट ऑफ सचिन आफ्टर 4 overs, द 5th over in progress। बॉल इन द हैंड्स ऑफ प्रथमेश को गेंदबाजी दी थी और उषा खेल दिया है इसे स्क्वायर लेग में। फील्डर दूर है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है। 1 टप्पे पे गेंद, 2 टप्पे पे हाथ में लिया है और थ्रो किया। अच्छा थ्रो, लेकिन कीपर थोड़ा आगे निकल चुके थे बॉल रिसीव करने के लिए। एक थ्रो के ऊपर एक और रन ले लिया। 3 रन, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट का एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यंग प्लेयर्स को देखकर सीखने की जरूरत है। राजेश गोहिल जिनकी उम्र लगभग 40 के आसपास है और इस उम्र में भी ये इस गेंद पे 3 रन लेना और उसके बाद अगली गेंद फिर से वही, अगले गेंद पे वही फुल एफर्ट के साथ फिर से शॉट जो लगेगा, ये स्टैमिना और ये एक्सपीरियंस की कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है राजेश गोहिल की बल्लेबाजी में, जो अभी भी कप्तानी पारी मौजूद है उनकी पिच पे अभी भी। और दर्शक दीर्घा डीडीएचपी एम आउट के दर्शक वो काफ़ी चीयर कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के लिए, अपने सारे फील्डर्स के लिए, अपने गेंदबाजों के लिए। 10 नंबर की जर्सी में प्रथमेश, गेंदबाजी में प्रथमेश, एक चौका लग चुका है इनकी गेंद पे ऑलरेडी। धीमे की गई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। थोड़े से मूवमेंट्स दिखे बैट्समैन के, वो स्टेप आउट होना चाहते थे, थोड़ा क्रीज के बाहर निकलना चाहते थे आगे की तरफ, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा है 48। खेला है बैट ऑफ द टो ऑफ द बैट लगा, 1 रन मिला सिर्फ। क्लीनलीनेस नहीं देखने को मिला इस शॉट पे राजेश गोहिल के बल्ले से। थोड़े से थके हुए हो सकते हैं क्योंकि ओपनिंग से ही ये टिके हुए हैं पिच में। 5वां ओवर का खेल है और ये हीट बढ़ता हुआ इस वातावरण में भी, फरवरी मंथ का ये लगभग आधा महीना बीत चुका है और अब जो ठंड का मौसम है वो ठंड थोड़ा सा बीत कर अब
धूप तेज निकलती है। शॉर्ट पिच की गई गेंद और ये मिसफील्ड हुआ। वहां अच्छी सेव करने की कोशिश, डाइविंग एफर्ट, लेकिन गेंद सीमा पार, चौक। के साथ स्कोर 53 रन, 50 पार हो चुका है। रन हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है सी ऑफ वाई का। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन था एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये शायद 70-80 रन का एक टारगेट सेट हो, लेकिन अच्छी कमबैक देखने को मिलती है गेंदबाजी में भी कभी कभी, और अच्छी फील्डिंग की कोशिश। रिवर्स स्वीप खेला है, वहां फील्डर थे लेकिन थोड़ा मिसफील्ड हुआ उनसे। 1 रन पूरा कर लिया है। डीप में वहां फील्डर मौजूद है, वहां थ्रो किया उन्होंने, तब तक 2 रन पूरा कर लिया है। ओमकार की रिवर्स स्वीप देखने को मिली थी, तब तक 2 रन पूरा कर लिया। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 55। 55 रन हो चुका है। 56। एक नो बॉल दिया है एम्पायर ने, नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। No ball given by the umpire is confirmed now, and the score added. The one extra run also added to the total. So the total at present is 56. आखिरी गेंद है इस ओवर की। प्रथमेश द्वारा ये गेंदबाजी आखिरी ओवर, सॉरी, प्रथमेश की आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये एक फ्री हिट। सी ऑफ वाई के बल्लेबाजों की धुआंधारी को एक और स्पीड मिलने का एक और मौका इस फ्री हिट की गेंद पे। देखते हैं ओमकार। ओमकार बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, अच्छी फील्डिंग प्रतीक द्वारा, बहुत ही अच्छा थ्रो, बिल्कुल 1 रन पे रोका। क्या अच्छा कमबैक इस फ्री हिट की गेंद पे। प्रथमेश का ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 57 आफ्टर 5 overs and the loss of maiden wicket of Sachin Katkar. ओवर देखते हैं किनका अब, क्योंकि अमित जो कप्तानी गेंदबाजी उन्होंने 2 ओवर की ऑलरेडी उन्होंने कर दी है। दूसरा ओवर किनको मतलब दूसरे ओवर का कोटा किनको दिया जा रहा है? बिल्कुल मेरे सोच के अनुरूप प्रतीक को ही मिला, क्योंकि प्रतीक ने वो ब्रेक थ्रू दिया था जो सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ा था उन्होंने, और सचिन काटकर को पवेलियन भेजा था। अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 8 रन दिया था उस ओवर में, जबकि 10 रनों का स्कोरिंग रेट चल रहा था उस वक्त पूरी टीम का सीओफआई की बैटिंग की तरफ से। और उस 10 रन के एवरेज स्कोर के खिलाफ इन्होंने सिर्फ 8 रन दिया था और एक
बड़ा विकेट सचिन काटकर कर लिया था और इस तरह सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी को उन्होंने तोड़ा था अपनी अच्छी गेंदबाजी, अपनी सूझबूझ की गेंदबाजी, मिक्सअप गेंदबाजी के जरिए और थोड़े स्लोअर और मिक्सअप करके डालने में माहिर प्रतीक की अगली गेंद और क्या गगनचुंबी शॉट, बिल्कुल आउट ऑफ द ग्राउंड, ह्यूज। The ball went out of the ground. खान सर, कुणाल बॉम्बे का चैंपियंस shot. के कैप्टन और एनएडी करंजा स्ट्राइकर्स के कैप्टन प्लीज ऑफिशियल डेस्क के पास आइए। अगले मैच के लिए जो बॉम्बे टॉस होने वाला है, चैंपियंस और एनएडी करंजा स्ट्राइकर्स और बैंक डायरेक्टर राजेंद्र खरमाटे प्लीज ऑफिशियल डेस्क के पास आइए। डीजे विकास क्या गगनचुंबी 6 देखने को मिला ओमकार के बल्ले से। सबसे लंबा हिट था इस टूर्नामेंट का, इस सीजन का, सीजन 3 का। प्रतीक की गेंद पे अगली गेंद फिर से प्रतीक की, बहुत ही अच्छा कमबैक प्रतीक का और ये बल्ले से लगी थी गेंद, लेग बिफोर विकेट का अपील था, चौका। और इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ा है 67। सिर्फ 2 गेंदें हुई हैं और 67 का टारगेट अब तक पहुंच चुका है। देखते हैं और फिर से फ्लिक किया है सीमा रेखा पे, वहां अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है, बहुत ही अच्छा थ्रो, तब तक 2 रन पूरा कर लिया है। 2 रनों के साथ स्कोर 69। सी ऑफ वाई की एक सेंटर है जिसका सेंटर नंबर 69, वही स्कोर पहुंच चुका है अब तक 69। व्हाट अ कोइंसिडेंस। और ये बल्ले 69 तक ही नहीं रहने वाला है, ये शायद 80 का आंकड़ा भी टच हो सकता है मेरे अंदाजे के हिसाब से। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों बल्लेबाजों के बारे में ये कहता है कि ये 75 के ऊपर का एक टारगेट सेट होगा, 80 रन भी हो सकता है टारगेट डीडीएचपीएम आउट के लिए। बहुत ही लय में दिख रहे हैं ओमकार। सचिन काटकर की कमी बिल्कुल भी नहीं खल रही है अब बल्लेबाजी में। सचिन काटकर जिन्होंने अपना प्रतीक की अगली गेंद, अब देखना क्या कंपटीशन देखने को मिलेगा। और फिर से खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद हैं। 1 बाउंस, चौका फिर से। स्कोर उछलता हुआ 73 तक पहुंच चुका है। जहां तक मैं सोच रहा था 80 रन का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, देखते हैं कि क्या 80 रन के ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हर गेंदों पे, बची हुई हर गेंदों पे चौके छक्के लग सकते हैं, लेकिन प्रतीक
उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और ये बहुत ही अच्छा करारा शॉट लगाया। वहां फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे, तब तक 2 रन पूरा कर लिया है दौड़कर बहुत तेजी से, और एक ओवर थ्रो की गुंजाइश नहीं क्योंकि बल्लेबाज अपनी क्रीज में सेफ मौजूद। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 75 पे स्कोर पहुंच चुका है। 5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, आखिरी गेंद अब इस इनिंग की, और आखिरी गेंद पे क्या चौका लगाकर 80 का एक टारगेट सेट करते हैं या 6 लगाकर 80 के पार कर सकते हैं, ये एक चैलेंज अब देखने को मिलता है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। जो तालमेल बन गया था राजेश गोहिल, इनका जो टिप्स साथी बल्लेबाज के लिए क्या बताएं इसे। और ये डॉट गेंद बहुत ही अच्छी कमबैक प्रतीक द्वारा 75 के स्कोर पे ही रोका और टारगेट 76। मैच नंबर 29 जो कि इस टूर्नामेंट का सेकंड सेमीफाइनल है, वो है ट्रॉम्बे चैंपियंस वर्सेस एनएडी करंजा स्ट्राइकर्स के बीच। और टॉस के लिए मैं बैंक डायरेक्टर राजकुमार खरमाटे को आमंत्रित करता हूं। खरमाटे। यह मैच जीतकर एनएडी करंजा को बैक टू बैक सेकेंड ईयर फाइनल में जाने का चांस है और जिसे रोकेंगे ट्रॉम्बे चैंपियंस। टेल्स आम्ही पहिले फिल्डिंग करू, कमीत कमी रन्स मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू, टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न करू। थँक यू। देवीदास, तुमचा काय स्ट्रॅटेजी आहे आज सेमीफायनलमध्ये? आम्ही पण फिल्डिंग करणार होतो, पण आता टॉस हारलो आहे, बॅटिंग आली तर चांगलंच आहे. पहिले टार्गेट करू आम्ही, नंतर डिफेंड करू. गुड लक. ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू टीम फॉर सेकंड सेमीफाइनल ऑफ दिस टूर्नामेंट. थँक यू खान सर.
कुणाल संतोष को बोल देना कि यहाँ पानी के लिए थोड़ा एक फोन कर दे संतोष उधर। बोल छोटा छोटा बॉटल 8-10 छोटा छोटा बॉटल। And all set to begin the next inning of this high voltage match, the very first semi-final of this tournament. वो बॉटल एक तरफ जाता है तो उधर ही रह जाता है, छोटा छोटा ना सब जगह एक एक नीचे नीचे ये लोग रखेंगे और उसको यूज करेंगे तो उससे पानी सेफ भी होगा। है छोटा है कि नहीं है तो छोटा ही मंगा। ये भर के देने वाला सिस्टम के लिए बॉटल है ऑलरेडी बड़ा, तो खाली अभी छोटा मंगा। बड़ा देख 3 बॉटल है वहाँ पे, ये देख बड़ा है देख 3 है ऐसा। छोटा बॉटल पहले लेके आना, चार तो बॉटल ज्यादा चाहिए, छोटा छोटा भर के छोटा बॉटल 4 हेलो ले ये भी लेके जा, ये 2 लेके जा संतोष, ये लो। अरे गुड मॉर्निंग कैसे हैं? ठीक है। दूसरा सूरज, फील्डिंग टीम से अनुरोध है कि बैटिंग टीम से अनुरोध है एमटीडीएचपी के एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे स्कोरिंग डेस्क पे आ जाए प्लीज। एमटीडीएचपी के एक एक्स्ट्रा एमटीडीएचपी के कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे आ जाए, जल्द से जल्द आए वरना स्कोर रुका रहेगा। एमटीडीएचपी के एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे आ जाए प्लीज। एमटीडीएचपी के एक डीडीएचपी एक एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द भेजें वरना खेल रुका रहेगा। ये कौन है, नाम क्या दिख रहा है बल्लेबाज का? Okay, let us see the 2 batsmen on crease. प्रथमेश क्रीज स्ट्राइक पे हैं और प्रतीक नॉन स्ट्राइक पे हैं। If I'm right, then let us start the match. प्रथमेश स्ट्राइक पे, प्रतीक नॉन स्ट्राइक एंड वेरी फर्स्ट बॉल फाइन लेग में खेल दिया है। फील्डर मौजूद है, डॉट बॉल, क्योंकि रन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही तेज तर्रार फील्डिंग करते हैं सीओफआई के सारे फील्डर्स। बहुत ही अच्छा थ्रो भी उनका रहता है और ये कॉम्बिनेशन फील्डिंग्स में फील्ड सेटिंग्स बहुत ही अटैकिंग फील्ड सेटिंग किया है राजेश गोहिल ने। पूरे पीछे साइड को उन्होंने पैक किया है राजेश गोहिल खुद, जो थर्ड मैन में खड़े हैं और इनर सर्कल के पॉइंट पे वहाँ एक फील्डर मौजूद है। डीप में कवर, डीप कवर पे एक फील्डर है। लॉन्ग ऑफ पे एक फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पे एक फील्डर मौजूद है। अच्छी राइज होती हुई गेंद सचिन काटकर की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। सर ज्याप्रमाणे आपण पाहतोय की जास्त एक्स्ट्रा बाउन्स थोडासा पाहायला मिळतोय पिच मध्ये आणि त्याच एक्स्ट्रा बाउन्सचा फायदा देखील उचलला जातोय गोलंदाजांच्या माध्यमातून। ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं की मागच्या इनिंग्स मध्ये डीडीएचपीच्या गोलंदाजांनी फायदा उचलला आणि या वेळेला सुंदर फटका खेळलाय कव्हरच्या दिशेने। एक धाव घेतली आहे, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार नाहीये। लक्ष जर पाहिलं तर बलाढ्य 77 धावांचं, परंतु समोरचा संघ डीडीएचपीचा संघ देखील जाणतो की लक्ष्याकडे आगेकूच कसं करायचंय, त्या लक्ष्याचा पाठलाग कसा करायचा है। बिल्कुल स्वरूप, अब ये जो बल्लेबाज जो सामने मौजूद है क्रीज पे, जो स्ट्राइक जो अपना गार्ड ले रहे हैं अब अंपायर से, ये वो महान खिलाड़ी हैं जिनकी तुलना मैं इस फॉर्मेट के माइकल बेवन से कर सकता हूं, जो कि बिल्कुल कूल माइंडेड और एक एक गेंद को अब उसके मेरिट के हिसाब से गैप में बहुत खेलने में माहिर है और हर गेंद पे अगर ये उसके मेरिट के हिसाब से खेले तो 75 रन भी इनके लिए चेजेबल है। और देखिए बिल्कुल वही किया इन्होंने, गैप में ढकेल कर 1 रन ले लिया है और दूसरे रन की कोशिश, लेकिन दूसरे रन और ये प्रतीक, ये वही 1 सिंगल हैंडेडली जिताने वाले
पूरी टूर्नामेंट को जिताने वाले ये प्रतीक, इनका हाई क्लास का बैटिंग अभी देखने को मिलेगा आपको, और ये रिकॉर्डेड इनका जो इनिंग होगा ये यूट्यूब पे ये बरसों तक चलेगा। जहां तक मैं सोचता हूं कि ये इनका साथ जो मौजूद है इनके साथी बल्लेबाज के लिए, वो उनको भी ये मोटिवेट करता रहेगा ये फैक्टर, और दे विल ट्राई टू चेज दिस टारगेट। और ये खेलना चाहते थे रिवर्स स्वीप, वहाँ फील्डर मौजूद है, 1 बाउंस पे उन्होंने लिया, तब तक 1 ही रन लिया है, और शुरुआत धीमी थोड़ी सी देखने को मिली है। 3 रन लग चुका है बोर्ड पे 76 टारगेट के लिए। 76 यानी कि 12.5 का लगभग जो स्कोरिंग रेट है। सारे ओवर्स में अब तक के बचे हुए सारे ओवर में 12 रन के ऊपर जो स्कोरिंग रेट है, ये 12 रन नामुमकिन नहीं है ऐसे बल्लेबाजों के लिए। खेल दिया है, ड्राइव कर दिया है, फेस ओपन किया है बल्ले का, और ये पैर से लगा, ये दौड़, ये थोड़े से फंबल हुए। क्या प्रेशर देखने को मिल रहा है फील्ड्समैन के ऊपर, बिल्कुल ये हाई वोल्टेज मैच। 76 का जो टारगेट है ये बोर्ड पे सेट है, बहुत कुछ करने को गेंदबाजों के लिए हाथ में मौका है। ये 76 के टारगेट के साथ दे आर वेरी मच सेफ, the bowlers are very much safe to do lots of variations in their bowling, but the pressures already seen on the fieldsman. Score is 5 runs, 5 एक ओवर की तो ये पहला ओवर का जो कंपैरेटिव आंकड़ा मैं आपके सामने बता रहा हूं कि COFY पहले ओवर में 6 रन थे और DDHP एम आउट पहले ओवर में 5 रन है। सिर्फ 1 रन का डिफरेंस, यानी उसी मोड में शुरुआत किया था COFY ने और उसी मोड में शुरुआत हुई है MDDHP एम आउट की तरफ से, यानी अभी भी गेम किसी भी तरफ जा सकती है। नक्कीच खान सर, पिक्चर अभी बाकी है, मोड या ठिकाणी आलाय आणि जर आपण पाहिलं तर आजच्या दिवसातला फर्स्ट सेमीफायनल या सामन्यात जो संघ जिंकेल तो संघ प्रवेश करेल मेगा फायनलच्या सामन्यात, आणि DDHP अँड माउट डिपार्टमेंट या संघाचे स्वतः महेंद्र मटकर आमच्यासोबत समालोचन कक्षामध्ये बसले आहेत, जे यष्टीरक्षण करत होते ते नक्कीच या ठिकाणी समालोचन कक्षात आहेत। आणि जर आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचली बिनगडी बाद 5 धावा। लक्ष्य जर पाहिलं तर 76 धावांचं आहे। खान सर एक बलाढ्य लक्ष्य आहे, परंतु त्या लक्ष्याकडे पाठलाग जर करायचा असेल तर मोठे फटके खेळावे लागतील। ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं COFY च्या संघातल्या खेळाडूंनी खेळले, मोठे षटकार मारले, ज्या वेळेला हवं होतं त्यावेळेला रिव्हर्सचे फटके खेळले, लागोपाठ 3 चौकार मारले, आणि त्याच प्रकारची फटकेबाजी आता करावी लागेल, ती म्हणजे DDHP अँड एम आउट डिपार्टमेंट या संघाला। बिल्कुल, और इस टीम में टैलेंट्स की कमी नहीं है, जो बैटिंग टीम अभी मौजूद है यहाँ पे। और ये प्रेशर, कीपर के ऊपर प्रेशर, एक एक फील्डर के ऊपर ये हाई वोल्टेज मैच में प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिर्फ 5 रन आए थे पहले ओवर में, लेकिन कंपैरेटिवली बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रहा है COFY DDHP आउट का। मैं अभी भी आई विल बेट ऑन द टीम DDHP एम आउट। जब तक प्रतीक क्रीज पे मौजूद है तब तक मेरा पक्ष, मेरा व्यू, मेरा बेट वो DDHP एम आउट की तरफ ही जाएगा, क्योंकि प्रतीक वो महान खिलाड़ी हैं जो दिखने में शांत लेकिन हौसला बुलंद आसमानों की तरह, और अपनी मौजूदगी आखिरी गेंद तक ये रखना चाहते हैं इस मैच में, इस इनिंग में प्रतीक बल्लेबाजी में। और ये खेलना चाहते थे कुछ, नॉट आउट का इशारा अंपायर का, कुछ चालाकी भरी एक कोशिश आउट करने की, प्रतीक को स्टंप आउट करने की कोशिश। ऐसा लगा था जैसे कीपर को ये दिखा था कि कुछ पैर उनका क्रीज से थोड़ा सा ऊपर हुआ था, तब तक जल्दी से उन्होंने लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पैर रख दिया क्रीज के अंदर। ही इज वेरी मच सेफ इन द क्रीज। प्रतीक, गेंदबाज कौन है? अल्पेश। ड्राइव किया है, बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव प्रतीक के हाथ से, 1 रन आसानी से पूरा कर लिया है, दूसरा रन भी आसानी से ले लिया है। और ये फंबल देखने को मिल रहा है। क्या प्रेशर, हाई वोल्टेज मैच COFY जैसे फील्डर्स के ऊपर भी।
राजेश गोहिल कप्तानी पारी, लेकिन आज वो कीपर के रूप में अपना योगदान नहीं देते हुए दिख रहे हैं। वो थर्ड मैन के पास अपने आप को छुपाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहां से भी उनके सारे फील्डर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन फील्डर्स के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये वही प्रेशर है जो कंट्रोल करते हुए फाइनल में पहुंचना है। दोनों टीम्स उसी कोशिश में। शॉर्ट गेंद थी, इसे पुल करना चाहते थे लेकिन मिस किया, लाइन मिस किया। थोड़ा सी डायगोनली ये गेंदबाजी कर रहे हैं, आउट ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाजी में, और ऑफ स्टंप के बाहर का जो लाइन है वो मेंटेन करना चाह रहे हैं। गुड लेंथ का स्पॉट था जो कि जज करना बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। और एक डॉट गेंद, एक डॉट गेंद के साथ बैट्समैन के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, लेकिन वो प्रेशर, कुछ भी प्रेशर देखने को नहीं मिलता है प्रतीक के ऊपर जब वो बल्लेबाजी करते हैं। और उठाकर खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से, वाह फील्डर मौजूद है और बहुत ही अच्छा एक कैच लिया है प्रतीक। प्रतीक सारखा बॅट्समन ज्यावर खान सरांचा पुरेपूर विश्वास होता. खान सर त्याच्या फलंदाजीचा दावा देखील करत होते की त्याच्यासारखा फलंदाज या मैदानात नाही आहे, कारण मोठ्या फटके खेळाची धमक, क्षमता, कसब, कौशल्य सर्व काही त्याच्याकडे आहे. आणि नक्कीच त्याच फलंदाजाची विकेट घेतली आहे. CO5 संघाचं यामध्ये कौतुक आहे. नवीन आलेले फलंदाज अमित, नक्कीच अमित यांना आता बागडोर सांभाळावी लागेल फलंदाजीची, आणि इथून पुढे फलंदाजीला पुढे घेऊन जावं लागेल, धावसंख्येला पुढे घेऊन जावं लागेल, धावसंख्या बळावावी लागेल. नक्कीच अमित यांनी सुंदर गोलंदाजी तर केली होती. 2 षटकात अवघ्या 12 धावा खर्च केल्या होत्या. जिथे सगळे गोलंदाज हावी वाटत होते तिथे अमित यांनी प्रभावी गोलंदाजी केली. यावेळेला कट करण्याचा प्रयत्न मिस झालाय चेंडू, परंतु लाईनने भरकटलेला चेंडू, पंचांचा इशारा येताना पाहायला मिळतोय. अवांतर धाव. नक्कीच पॉपिंग क्रेज जी लाईन असते, वाईटची जी लाईन आहे त्याच्या थोडासा बाहेर चेंडू, अवांतर धाव. अतिरिक्त धाव जोडली जाईल संघाच्या धावसंख्येत, धावसंख्या 9. यावेळेला कट केलाय, कट मध्ये सक्सेसफुल झाले आहेत. 1 धाव घेतली. स्ट्राईक रोटेशन करताना पाहायला मिळतात. ऑफ द मार्क जात आहेत येऊन अमित. थोडंसं खेळपट्टीला ओळखतायत, खेळपट्टीचा बाउन्स ओळखतायत, बॅटवर चेंडू घेत आहेत आणि धावसंख्या या षटकाच्या अखेरीस दुहेरी धावसंख्येवर जाऊन पोहोचते. 10 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद, 10 धावा, 10 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. 1 विकेट. इस बीच आपके सामने यहाँ पे हमारे ये कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में कॉर्नर में जो रेड टॉप का जो ऑल इंडिया मार्केटिंग AIM नेवी के प्रिंटेड टी शर्ट्स वहाँ मिल रहे हैं, हुडीज मिल रहे हैं, जर्सीज एक्सेट्रा मिल रहे हैं, कैप्स हैं नेवी के लोगों के साथ. देश के आर्म फोर्सेस का एक यूनिट इंडियन नेवी जिनका शौर्य पूरी दुनिया में जाना माना जाता है, उनके प्रिंटेड टी शर्ट्स आप यहाँ खरीद सकते हैं. पर्सनल नेम्स प्रिंट करवा सकते हैं अपने सारे गारमेंट्स के ऊपर. ऑल इंडिया मार्केटिंग स्टॉल ओपन टिल 4 PM. यावेळेला चेंडू जातोय हवेत, गोलंदाज त्या चेंडूच्या खाली. झेल या ठिकाणी सुटतोय. हा झेल किती महागात पडू शकतो येणारी वेळ सांगेल, कारण झेल सुटतोय अमित सारख्या बलाढ्य फलंदाजाचा. इंडियन नेवी के प्रिंटेड टी शर्ट्स, हुडीज, जर्सीज एक्सेट्रा आप लेफ्ट साइड में जो रेड हट दिख रहा है वहां पे ले सकते हैं. इंडियन नेवी के प्रिंटेड टी शर्ट, हुडीज, जर्सीज और पर्सनल टी शर्ट्स, पर्सनल गारमेंट्स के ऊपर नाम भी प्रिंट करा सकते हैं. ऑल इंडिया मार्केटिंग स्टॉल है ये.
4 बजे शाम तक खुला रहेगा और देश का जो शौर्य है इंडियन नेवी का, वो आप अपने साथ रख सकते हैं एक यादगार के रूप में इन टी शर्ट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू द कमेंट्री। थँक्यू सर. झेल सुटला या ठिकाणी अमितचा. यावेळेला कट केलाय, गॅप मध्ये चेंडूला धाडलाय, डीप मध्ये फिल्डर एक्स्ट्रा कव्हरचा पाहायला मिळतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, दुसरी धाव कंप्लीट केली जाते. थ्रो किती सर? ठीक आहे. थ्रो थोडासा फंबल, परंतु यष्टीरक्षकाकडून चांगलं कलेक्शन. थोडंसं अंगाने अडवलं त्या चेंडूला आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या. धावसंख्या पुढे जाते, धावसंख्या येऊन पोहोचते 14 धावांवरती. 14 धावा झाल्या आहेत. गडी जर पाहिलं तर 1 गमावला आतापर्यंत. लक्ष 76 धावांचं आहे. 4 षटकं शिल्लक आहेत. कशा प्रकारे पाठलाग केला जाईल, कधी मोठे फटके येतील, कुठल्या गोलंदाजाला टार्गेट केलं जाईल. कारण जर आपण पाहिलं तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील मोठ्या चेसिंगचे सामने आपल्याला पाहायला मिळाले, परंतु त्यावेळेला भारताकडे एक विश्वासपूर्ण नाव होतं. यावेळेला मोठा फटका येतोय. 1 बाउन्स फिल्डरच्या हातात. त्या ठिकाणी डीप मिड विकेटच्या दिशेने मारलेला फटका. आणखीन 2 धावा. 16 धावा होत आहेत. आता धाव फलकावर जर पाहायचं झालं तर नक्कीच एक विश्वासपूर्ण नाव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये चेस मास्टर विराट कोहलीच्या आधी घेतलं जातं, ते म्हणजे MS धोनी. सामन्याला शेवटपर्यंत नेऊन एका गोलंदाजाला टार्गेट करून त्यावरती मारा करणे ही त्यांची फितरत होती. आणि यावेळेला कुठल्या गोलंदाजाला टार्गेट केलं जाईल, कारण लक्ष जर पाहिलं तर बलाढ्य आहे 76 धावांचं. स्वरूप, आज जो स्ट्रैटेजी देखने को मिला है ये COFI की तरफ से, ये और ये डॉट गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद सचिन काटकर की, जो पिछले मैच में जो फील्डिंग, आज बैटिंग में भी एक स्ट्रैटेजी देखने को मिला। सचिन काटकर और राजेश गोहिल दोनों ओपनिंग आए थे और उसी तरह से इन दोनों ने ओपनिंग गेंदबाजी में ओपनिंग की थी दोनों की जोड़ी ने आज, लेकिन वो स्ट्रैटेजी चेंज किया इन्होंने इस मैच में और 2-2 ओवर का 4 ओवर जो पूरा कोटा कंप्लीट किया था उन्होंने पिछले मैच में एक साथ एक लगातार, लेकिन आज राजेश गोहिल ने अपनी गेंदबाजी को अभी तक सेफ रखा है। सिर्फ सचिन काटकर के हाथों में गेंदबाजी अभी थमाई है। उनका दूसरा ओवर है मिड विकेट की दिशा में, वहां डीप बाउंड्री से थ्रो किया, 2 रन, एक रन पूरा किया है, सॉरी 1 रन के साथ स्कोर 17 रन पहुंचा है। तो ये स्ट्रैटेजी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला है इस हाई वोल्टेज के मैच में। सचिन काटकर और राजेश गोहिल दोनों सीनियर प्लेयर इस टीम के, और इसमें पिछले मैच में दोनों ने 2-2 ओवर लगातार करके 4 ओवर बहुत ही अच्छा कंपोज्ड गेंदबाजी की थी। आज दोनों अलग अलग स्पेल में आ रहे हैं। अभी तक राजेश गोहिल की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है, उन्होंने अपना स्पेल सेफ रखा है अभी भी, और सचिन काटकर को उन्होंने सामने रखा है और पहला ओवर सचिन काटकर ने किया था, अब ये तीसरा ओवर है उनका, और ये बहुत ही अच्छा फ्लिक कर दिया है, गेंद 1 बाउंस। तीन षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या येऊन पोहोचली 20 धावा, 21 धावा, 21 धावा झाले आहेत स्कोर बोर्डवर. त्या ठिकाणी चुकीची दुरुस्ती करायची आहे. 21 धावा. धन्यवाद. अल्पेश गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतात. 3 षटकांच्या अखेरीस 21 धावा, 3 गडी बाद, 1 गडी बाद. डीप इन द क्रीज जाऊन मोठे फटके खेळावे लागतील. यावेळेला कट केलाय फिल्डर त्या फटक्याच्या खाली, परंतु फटका फिल्डरच्या वरून, फटका जातोय सीमारेषा पार.
मध्ये ऑफ स्टंप मध्ये थोडीशी जागा बनवली आणि नक्कीच 27 धावा झाल्या धावफलकावर. ऑफ स्टंप मध्ये थोडीशी जागा बनवली, ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हार्दिक पांड्या बनवतात. यावेळेला आणखीन एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अवांतर धावेचा इशारा. रन आउट होणार का? थोडासा फंबल दोन्ही फलंदाजांमध्ये. अवांतर धावेचा इशारा, अतिरिक्त धाव जोडली जाईल, धावसंख्या पुढे जाईल 28 धावांवर. जर पाहिलं तर चौथा षटक मार्गस्थ आहे आणि या चौथ्या षटकात काय घडेल काय बिघडेल. पहिल्या चेंडूवर षटकार आलाय, दुसरा चेंडू अवांतर धाव. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक, 5 रोमांचक चेंडू शिल्लक. सामन्यात रोमांच. गोलंदाजावर नक्कीच दडपण होतं, परंतु फिरकीने फसवलं या चेंडूवरती. निर्धाव चेंडूची सांगता. गोलंदाजाचा कधी कमबॅक फलंदाजाचा. क्रिकेट अनिश्चिततांचा खेळ. यामध्ये कोण कौल उचलेल विजयाचा? यावेळेला बॅटची कडा घेतली, त्या ठिकाणी शॉर्ट थर्ड मॅन च्या हातामध्ये चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. एक धाव घेतली गेली आहे. स्ट्राईक रोटेशन होताना पाहायला मिळते, धावसंख्या पुढे सरसावताना पाहायला मिळते 29 धावांवरती. नक्कीच सुंदर गोलंदाजी आतापर्यंत केली गेली आहे. एका षटकारानंतर जर पाहिलं तर एक चांगला चेंडू बॅटची काढा घेऊन आणि तदनंतर मात्र आणखीन एक सुंदर चेंडू. निर्धाव चेंडू नंतर चांगला चेंडू टाकून एक धाव दिली आहे फक्त त्या चेंडूवरती. सुंदर गोलंदाजी केली जाते आतापर्यंत. अजूनही जर पाहिलं तर 3 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. लक्ष पाहिलं तर 76 धावांचं आहे. धावा झाल्या आहेत 29. अजूनही बऱ्याच धावांची आवश्यकता. एक मोठी टोटल चेस करायची, एक मोठा डोंगर सर करायचा आहे, परंतु त्यासाठी काही मोठे फटके हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके मोठे फटके पण मारणं मुश्किल. यालाच म्हणतात क्रिकेट. यावेळेला रिव्हर्सचा फटका, चेंडू हवेत, गोलंदाज खाली, फलंदाज बाहेर, विकेटचं पतन. चाहते हैं तेजी से डीडीएच पीएनएम आउट की बल्लेबाज रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में टॉप एज लगा और एक कैच थमा बैठे, जो कि एक फुल टॉस गेंद थी. इसे अगर स्क्वायर लेग में खेलते तो एक चौका मिलता, उनको आसान सा चौका मिलता. लेकिन ये कंपोज क्रिकेटिंग सेंस, यही मैच में बने रहने का एक मूल मंत्र है. सी ऑफ वाई जैसी दमदार टीम के सामने सारे फील्डर चुस्त दुरुस्त मुस्तैद. खुद राजेश गोहिल थर्ड मैन में बिल्कुल सटीक एक पोजीशन संभाले हुए हैं. अल्पेश जो दूसरी ओवर लेकर आए हैं, क्रीज का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में और इसे ड्राइव किया, स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है. उनके हाथों से छूटा गेंद, 1 रन लिया और 1 रन के साथ संतोष किया. 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 30. 30 रन स्कोर पहुंचा है, 30 रन. अल्पेश और उठाकर खेल दिया है हवा में गेंद और गेंद, एक विकेट का पतन राजेश गोहिल के हाथों में. कैच ऑफ द कैप्टन.
भी रुका हुआ। 4 ओवर हो गया ना, 4 ओवर हो गया, 4 ओवर की खेल, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 30 रन। और पूरे सारे क्षेत्र में सी ऑफ वाई ने इस डिपार्टमेंट ऑफ गेम, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिकेट में, एवरी डिपार्टमेंट में उन्होंने एक तरह से डीडीएचपी एंड एम आउट की टीम को आउट प्ले किया है, पछाड़ा है। और अभी फिलहाल एक कंपटीशन अभी भी जारी। शॉर्ट गेंद खेल दिया है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच से, वहां फील्डर मौजूद है, 2 रन पूरा कर लिया है। तब तक कप्तान अमित भी आउट होकर वापस जा चुके हैं पवेलियन। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करने के मूड में थे, एक छक्का भी लगाया था लंबा उन्होंने, और बहुत ही हाई स्विंग देखने को मिल रहा था बैट का उनका। लेकिन वैसे ही एक चतुराई भरी गेंदबाजी, थोड़ी सी गुड लेंथ ऑफ लेंथ उन्होंने डाली थी, और थोड़ा क्रीज का इस्तेमाल करते हुए डायगोनली डालते थे गेंदबाजी, और वैसे ही बिल्कुल बैट का एज लगा और राजेश गोहिल के हाथों में कैच। ये है आउट होने का डिस्क्रिप्शन कप्तान अमित का, जिन्होंने गेंदबाजी में बहुत अच्छी आज स्पेल डाली थी। 2 ओवर में 12 रनों का एक स्पेल डाला था उन्होंने। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड करार दिया अंपायर ने। तेज बल्ला घुमाया था, अगर एक किनारा भी लगता तो बहुत तेज कहीं पे गेंद जाती, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से। और गेंद का स्कोर 33 रन, 33 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एमडीडीएचपी एम आउट। फ्लिक किया है मिडविकेट की दिशा में, वहां नो मैंस लैंड में फील्ड गेंद गिरी, वहां पे फील्डर दूर हैं। तब तक 2 रन पूरा कर लिया है, और इन 2 रनों के साथ, 1 रन के साथ रन थोड़े से तो बढ़ेंगे, लेकिन जो चौके छक्के हैं वो जब तक रुके हैं तब तक टारगेट बहुत ही दूर सा दिखता हुआ अब डीडीएचपी एंड एम आउट के लिए, जो कि पिछले सीजन के विनर टीम है। और इस विनर टीम के मनोबल को इसी सेमीफाइनल में रोककर सी ऑफ वाई इस सीजन के फाइनल में प्रवेश करना चाहते हैं। ऑलरेडी शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, उसे कट किया है पॉइंट, और कवर की दिशा में डीप पॉइंट से वहां दौड़कर फील्डर आए, अच्छा थ्रो किया, तब तक 2 रन ले लिया है। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 37 रन्स, 37 ऑन बोर्ड टू चेज अ टोटल ऑफ 76 रन्स। $39 मोर रन्स रिक्वायर्ड। 39 रनों की जरूरत है बचे हुए गेंदों में, 1 ओवर और इस ओवर के कुछ गेंदों में। खेल दिया है उठाकर मिड विकेट की दिशा में, लॉन्ग ऑन के रीजन में, वहां फील्डर मौजूद, आसान सा कैच और एक और विकेट का पतन। साफ आए हैं अब बल्लेबाजी पे। सूरज के आउट होने के बाद अब इंसाफ क्रीज पे आए हैं, स्ट्राइक लेंगे और अपनी टीम को जो जीत का लक्ष्य है 76 का टारगेट, कितना उसके करीब पहुंचा पाते हैं ये देखना है, क्योंकि इंसाफ वही गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी पे 3 लगातार चौके लगे थे राजेश गोहिल के बल्ले से, और अब देखना है क्या उस चौकों की भरपाई ये अपने बल्ले से करते हैं। उठाकर खेल दिया है कवर की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद हैं, और फिर एक बैक टू बैक विकेट का पतन इंसाफ के रूप में। अभिषेक ऑन स्ट्राइक, आखिरी गेंद है इस ओवर की, और एक
हैट्रिक का मौका अभिषेक, गेंदबाज अभिषेक को। सुनील का, अब सुनील की बल्लेबाजी इंसाफ के आउट होने के बाद देखते हैं अभिषेक क्या ये हैट्रिक ले पाते हैं। ही इज ऑन हैट्रिक और ड्राइव किया है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग में, वहां फील्डर डीप से दौड़कर आ रहे हैं। एक रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए भी भाग पड़े हैं। अच्छा तेज तर्रार थ्रो, लेकिन चूके रन आउट करने से, क्योंकि थ्रो बहुत ही अच्छा था लेकिन कलेक्शन अगर एक्यूरेट कलेक्शन होता तो शायद रन आउट हो सकते थे। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 5 ओवर की समाप्ति पे, स्कोर 39। 37 रनों की जरूरत है। 37 more runs required to win this match to DDHP and out in the last over of the inning. 6 छक्कों की जरूरत है मैच को टाई कराने के लिए। युवराज सिंह की पारी वो याद आती है जो T20 में एक कीर्तिमान साबित किया था इंडिया की तरफ से, और उस वक्त गेंदबाज जो हैं वो ब्रॉड को छक्का लगाया था उन्होंने, 6 छक्के, और ये उठाकर खेला है। वही कोशिश इनकी भी युवराज वाली, लेकिन फील्डर मौजूद और आउट। एक और विकेट का पतन। और इसके पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, गेंद 1 बाउंस, चौका। अभी भी कोशिश जारी, लेकिन सीमा पार, चौका। से स्कोर पहुंचा है 43। नयन की अच्छी गेंदबाजी जारी, और ये बहुत ही अच्छी गेंद स्लिप्स के दिशा से, और ये ओवर थ्रो होता हुआ कलेक्शन नहीं कर पाए गेंदबाज थ्रो के ऊपर। बहुत ही अच्छा थ्रो किया था राजेश गोहिल ने। 2 और रन लिया है, 3 रन हुए हैं टोटल इस गेंद पे, जो कि लेग बाई का इशारा है अंपायर का, पैरों से लगी थी, अच्छी गेंदबाजी की थी नयन ने। अच्छा थ्रो था राजेश गोहिल का, लेकिन उतना अच्छा बैकअप हुआ नहीं, और 2 एक्स्ट्रा भी रन मिल गए उसमें। और इसे खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा पार, चौका। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी की ही तरफ बढ़ता हुआ ये गेंद। गेम अभी भी COF के पूरे कंट्रोल में है और जीत के बिल्कुल करीब COF। दे विल मूव through to the finals of this grand event, the grand finale. पचास रन, हाफ सेंचुरी हो चुका है BDHP और एमाउट, MDDHP एंड एमाउट की टीम के लिए 50 रन पूरा लग चुका है स्कोर बोर्ड पे। लेकिन ये 50 रन काफ़ी नहीं है इनको मैच जिताने के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर है, कुछ ही गेंदें शेष हैं और बहुत सारा रन बचा है। एक और डॉट गेंद, एक और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नयन की तरफ से। सुनील स्ट्राइक पे हैं, अब मात्र औपचारिकता बाकी है। उठाकर खेल दिया है बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, 1 बाउंस, चौका।